भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमेरिका ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा अब बढ़ने लगा है। इसी बीच अमेरिका ने अपनी तरफ से कूटनीतिक पहल भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका अब भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आ गया है और उनकी तरफ से अब कूटनीतिक पहल भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया है। इस फोन के मायने आप इस बात से समझ सकते हैं कि दोनों मुल्कों को एक के बाद एक फोन लगाया गया और इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप जो है युद्ध में आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर ये युद्ध होता तो निश्चित तौर पर दोनों मुल्कों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये अमेरिका की तरफ से समझाने की कोशिश की गई है। मार्को रूबियो जो है बेहद खास माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और अमेरिका देख रहा है किस तरह से भारत और पाकिस्तान युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से भारत में गुस्सा है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इस बात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, ताकि दुनिया भी देखे कि कैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता है। इसी टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री की एंट्री होती है, जो कि एक तरह से दूत कहे जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उनकी एंट्री होती है इस पूरे के पूरे मामले में और उन्होंने जयशंकर, जो कि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्हें फोन लगाया। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन लगाया है। उनकी तरफ से ये बताया गया है, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं टैमी ब्रूस, उनके मुताबिक मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर से बात कर हमले पर पहले तो अपना गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका की भारत के साथ प्रतिबद्धता को दोहराया है। यानी इस बात का दुख जरूर अमेरिका ने जताया कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए, इस बात को समझाने की भी कोशिश की गई। एस जयशंकर को फोन लगाने के बाद फिर जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्हें भी फोन लगाया गया रूबियो की तरफ से और इस चीज के लिए मनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान भी युद्ध की जो तमाम चीजें हैं, जो प्रयास है, वो फिलहाल छोड़ दे। तो इस तरह से जबकि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से जो कुछ भी भारत को झेलना पड़ा है उसका सबक सिखाया जाए, इस हिसाब से दोनों देश जो हैं अब युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की है कि वो तनाव कम करने की दिशा में संवाद करें और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखें। मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ के साथ जब बात की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से एक जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसके मुताबिक क्षेत्रीय हालात पर पाकिस्तान की स्थिति से अवगत कराया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से। साथ ही बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत पर उकसाने का आरोप भी लगाया है। यानी शहबाज शरीफ को जब बोला गया कि आप जो है युद्ध की तरफ मत बढ़िए, तो उन्होंने कहा कि भारत उकसा रहा है, जिसकी वजह से युद्ध की तरफ दोनों मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के उकसावे से पाकिस्तान को आतंकवाद, खासकर आतंकी समूहों को हराने के लिए अपने चल रहे प्रयासों से केवल ध्यान भटकेगा। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने के भारत के प्रयासों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया और आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की पाकिस्तान की मांग को दोहराया है। यानी शहबाज शरीफ ने अमेरिका के सामने साफ कर दिया है कि वो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जांच करवाने को तैयार है, निष्पक्ष जांच करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका से इस बात की गुहार भी लगाई है कि भारत भड़काऊ बयान ना दे, जिसकी वजह से तनाव और भी बढ़ सकता है। तो भारत की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच खबर ये भी थी कि भारत ने कल रात से ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान का कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर पैसेंजर जहाज भारत की सीमा के ऊपर से नहीं उड़ पाएगा, यानी भारत के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो पाएगा। अब अमेरिका की ये कूटनीतिक कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।